Hello guys, welcome to Help for Code E-Learning. My name is Prashant Jha. I am your Python trainer. So in last video we have seen कि पाइथन आप कितने प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसको रन कर सकते हैं, कितने वेज हैं आपके पास, कौन सी आईडी हमें यूज़ करनी चाहिए. सो वी हैव सीन सेवरल थिंग्स. नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ आइडेंटिफायर इन पाइथन. आइडेंटिफायर क्या होता है एग्जैक्टली पाइथन में. नाउ identifier is basically the name we use in Python is called as a Python identifier, or it can be a name of variable, function, class, etc. मतलब while doing a coding, जब आप कोड कर रहे हैं, कोडिंग के टाइम पे आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ आइडेंटिफायर. और आइडेंटिफायर दैट मीन्स जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या क्लास आप क्रिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इसके रूल्स फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट आर द रूल्स टू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर. Identifier name cannot be start with the digit. It should be start with the alphabet. So digit are allowed, but first must be alphabet. पहला रूल तो ये है, चाहे आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं या फंक्शन का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं या क्लास का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं या और भी कोई चीज आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आपको हमेशा आइडेंटिफायर नेम के रूल के अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट लेटर हमेशा का अल्फाबेट ही होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए. अगर आपको डिजिट लेना है तो यू शुड पुट द डिजिट ऑन द सेकेंड पोजीशन और लास्ट में आप जहां यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर ऑलवेज योर अल्फाबेट. अब इसको हम लोग ट्राई करके भी देख लेते हैं कि सही में ये कैसे होता है या अलाउ करता है कि नहीं करता है. जैसे कि नेम, नेम इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे प्रशांत. सो दिस इज गुड, ये ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर मुझे फर्स्ट नेम लिखना है या मैं वन नेम लिखना चाहता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल पेपर है, लाइक पेपर, ठीक है, पेपर वन मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैथ्स का पेपर है. ओके. नाउ अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे कोई एरर शो नहीं कर रहा है, बट अगर मैं इसको इस तरीके से लेने की कोशिश करूँ वन पेपर, तो ये पहले ही आपको एरर यहाँ पे दिखा रहा है. ये एडिटर पे पहले ही बता रहा है कि आपको सिंटैक्स एरर यहाँ पे आएगा. सो आप कोई भी वेरिएबल का नेम ले रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑलवेज श्योर दैट कि भी आप पहला लेटर हमेशा क्या रखेंगे, कैरेक्टर ही रखेंगे, ठीक है. अंडरस्कोर भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर इज ऑल्सो अलाउड, बट डिजिट नहीं रखना है. डिजिट आप रख सकते हैं, बट डिजिट आपको या तो आप सेकंड प्लेस पे रखिए या आप लास्ट में रखिए. ये मतलब आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर आप जहां पे भी डिजिट लेना चाहते हैं आप लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइक अगर मैं इसको पेपर वन की जगह P1 कर दूं, स्टिल इट विल बी ओके. ये तब भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिजिक्स का PHY लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी ये कंसिडर करेगा. तो एज पर द आइडेंटिफायर रूल योर फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैरेक्टर कैरेक्टर होना चाहिए, या तो आप स्पेशल सिंबल में से अंडरस्कोर भी रख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल. आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव है. दैट मीन्स अगर आप लोअर केस में इसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम उसे लोअर केस में यूज करेंगे. अगर आप अपर केस में डिक्लेयर कर रहे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसे अपर केस में यूज करेंगे. आप ऐसा नहीं कर सकते उसे आपने लोअर केस में डिक्लेयर कर दिया और फिर आप उसको अपर केस में यूज कर रहे हैं. लाइक आई विल शो यू द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्रशांत, राइट. तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम. नेम इज द माय वेरिएबल नेम. अगर मैं इसको प्रिंट करते टाइम पे प्रिंट में अगर मैं कैपिटल नेम लिखूं तो इट विल नॉट कंसीडर, ये कंसीडर ही नहीं करेगा. आप इसको अगर फिर भी रन करने की कोशिश करेंगे, इट विल गिव यू द एरर. आपको एरर ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको केस सेंसिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव. आप यहाँ देख सकते हैं नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन द नेम, ठीक है, क्योंकि इसका यूज क्या है, क्या आपको पता है. तो इसलिए यहाँ पे ये आपको एरर दे रहा है, ठीक है. यहीं पे अगर आप नेम स्मॉल में लिख देंगे फिर आप रन करेंगे तो आपको प्रशांत मिलेगा, ठीक है. या अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कैपिटल में डिफाइन कर दिया है, आपने यहाँ पे कैपिटल में नेम लिख दिया हुआ है और यहाँ स्मॉल में ले रहे हैं, तब भी आपको एरर आएगा. तो आपको केस सेंसिटिव मैनेज करके चलना है. अगर आपने वेरिएबल लोअर केस में डिक्लेयर किया है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको लोअर केस में उसको यूज करना है. अगर आपने वेरिएबल अपर केस में डिक्लेयर किया है तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको वेरिएबल अपर केस में ही यूज करना है. दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, what is the third rule? Reserve words are not allowed to declare as a identifier. Reserve words that means Python में टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स, हम लोग यहाँ पे 33 रिजर्व वर्ड्स आगे देखेंगे कितने रिजर्व वर्ड्स है, 32 है या 33 है, वो हम वहाँ पे आगे आगे क्लेरिफाई करेंगे. बट जो भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं आप उसको एज आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, जो भी डेटा टाइप्स हैं ये भी आपके रिजर्व कीवर्ड्स हैं. देन स्पेस आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर. स्पेस भी अलाउड नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम अगर डिक्लेयर करना है तो फर्स्ट स्पेस दे करके अगर मैं नेम लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज
यहाँ पे आपके बीच में इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस है, और स्पेस से आपके इंटरप्रेटर को लगता है कि बोथ आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों दोनों अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो बीच में फिर कॉमा क्यों नहीं है? आप देखिए कॉमा डाल रहा हूँ तो फिर ये प्रॉपर ले रहा है, ठीक है, दोनों वेरिएबल में प्रॉपर वैल्यू ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसा तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, तो आई कैन नॉट कीप द स्पेस बिटवीन अ टू वर्ड्स, ठीक है, इन अ वेरिएबल नेम। आप स्पेस नहीं दे सकते हो, आइदर यू कैन यूज अ अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर यूज करके इसको, इस ब्रिज को, इस जो गैप है इस गैप को आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन स्पेस देने से वो आपको एरर ही देगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये दो अलग अलग वेरिएबल है, राइट। सो या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर दीजिए इसे, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ वेज, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल फंक्शन क्लासेस एज पर द नेमिंग कन्वेंशन रूल, ठीक है। एंड देर इज नो स्पेशल सिंबल अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे क्या अलाउड है, आपके यहाँ पे अलाउड है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर के अलावा अगर आप कुछ यूज करते हैं तो वो अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार लूंगा, ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ एम्परसेंट लूँ, ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है कि कोई भी सिंबल अगर लेता हूँ, मैं यहाँ पे हैश लेता हूँ तो भी वो नहीं लेगा, तो कमेंट कर देगा उस पार्ट को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉलर लेता हूँ तो भी नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अंडरस्कोर लेता हूँ देन इट्स अलाउड, क्योंकि अंडरस्कोर ऐड करने से कोई इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती है। स्टिल वी प्रोनाउंस इट एज अ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम या फर्स्ट नेम, हम ऐसे ही बोलेंगे। बट इफ यू पुट एनी अदर कैरेक्टर, एनी अदर स्पेशल सिंबल, देन इट विल नॉट अलाउड यू। तब ये आपको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ये रीडेबल नहीं रहेगा। और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या किसी मॉड्यूल पे काम करते हैं, ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन द नेमिंग कन्वेंशन रूल। हमें नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो करना होता है, क्योंकि जब आप 10,000 या 20,000 या बहुत ज्यादा आपने कोड लिख लिया है, तब आइडेंटिफाई करना, या आपके वेरिएबल्स के नेम्स अगर प्रॉपर नहीं है, फंक्शंस के नेम, मेथड्स के नेम प्रॉपर नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है उस समय कोड लिखना। कोड की रीडेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाती है, पुअर हो जाती है। और दैट्स वाई फिर रिलायबिलिटी भी कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो करना है, तो अपने साइड से भी आपको प्रॉपर नेम लेना है। एंड एज पर द आइडेंटिफायर रूल अगर आप काम करते हो तो आपको कोई एरर भी नहीं आएगा, एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली। सो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द आइडेंटिफायर रूल गाइस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि रिजर्व वर्ड्स क्या है और किस तरीके से काम करते हैं।